अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 29वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर 9 आयतें हैं। सूरह जिन सूरह नंबर 72 में आयत नंबर 20 से आयत नंबर 28 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमा अदउ रब्बी वला उशरिकु बिही अहदा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, बेशक मैं तो सिर्फ अपने रब ही को पुकारता हूँ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, बेशक मैं तुम्हारे किसी फ़ायदे या किसी नुकसान का मालिक नहीं हूँ। कुल इन्नी लन युजीरनी मिनल्लाहि अहदुन वलन अजिद मिन दूनिही मुल्तहदा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, मुझे अल्लाह के अज़ाब से कोई पनाह नहीं दे सकता, कोई बचा नहीं सकता, और मैं अल्लाह को छोड़कर हरगिज़ कोई जाए पनाह की जगह नहीं पा सकता। इल्ला बलागम मिनल्लाहि व रिसालातिही व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़इन्न लहु नार जहन्नम खालिदीन फ़ीहा अबदा। मेरा काम अल्लाह की बात और उसके पैगामात लोगों तक पहुँचा देना है, और जो कोई अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा तो बेशक उसके लिए जहन्नम की आग है, जिसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। हत्ता इज़ा रअव मा युअदून फसयअलमून मन अज़अफ़ु नासिरन व अक़ल्लु अददा। मुशरिकीन शिर्क नहीं छोड़ेंगे जब तक वो अज़ाब को न देख लें जिसका उनसे वादा किया जाता है। फिर जल्द ही उन्हें मालूम हो जाएगा कि किसके मददगार कमज़ोर हैं और कौन गिनती में कम है। कुल इन अदरी क़रीबुम मा तुअदून अम यजअलु लहु रब्बी अमदा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, मैं नहीं जानता कि जिस अज़ाब का तुमसे वादा किया जाता है वो करीब है, नज़दीक है, या उसके लिए मेरे रब ने कोई लंबी मुद्दत रखी है या दूर है। आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा। वही अल्लाह गैब की बातें जानने वाला है, सारे भेद जानने वाला है। वह अपने गैब भेद को किसी पर ज़ाहिर नहीं करता। इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल फ़इन्नहु यसलुकु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही रसदा। सिवाय उस रसूल के जिसे वो अल्लाह कोई गैब की बात बताना पसंद करे, फिर वो उसके भी आगे पीछे पहरेदार लगा देता है। लियअलम अन क़द अबलग़ू रिसालात रब्बिहिम व अहात बिमा लदैहिम व अहसा कुल्ल शैइन अददा। ताकि वो अल्लाह जान ले कि रसूलों ने अपने रब के पैगामात पहुँचा दिए हैं और अल्लाह ने उन सब चीज़ों को घेर रखा है जो उन रसूलों के आस पास हैं, और अल्लाह ने हर चीज़ को गिन रखा है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 29वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह जिन सूरह नंबर 72 में 9 आयतें हैं, आयत नंबर 19 से आयत नंबर 28 तक। ये दूसरा रुकू है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। कुल इन्नमा अदउ रब्बी वला उशरिकु बिही अहदा। आप कह दीजिए, बेशक मैं अपने रब को पुकारता हूँ और उसके साथ मैं किसी को शरीक नहीं ठहराता। आप कह दीजिए, कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा। मैं तुम्हारे लिए नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए नुकसान और फ़ायदे का मालिक नहीं हूँ। कुल इन्नी लन युजीरनी मिनल्लाहि अहदुन वलन अजिद मिन दूनिही मुल्तहदा। आप कह दीजिए, अल्लाह के अलावा कोई है जो मुझे पनाह दे, बचा ले? अल्लाह के अलावा कोई बचा नहीं सकता। अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं तो अल्लाह पकड़ लेगा। आयत नंबर 26 और 27 पर गौर कीजिए। गैब का इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन अल्लाह अपने रसूल में से जिसको चाहता है वो बता देता है, गैब का कुछ इल्म दे देता है। गैब उसे कहते हैं जो पोशीदा हो, ज़ाहिर ना हो। तो आप ही बताइए, अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है, तो जब अल्लाह को मालूम है तो गैब रहा ही नहीं। हाँ, इंसान के लिए गैब है, इसलिए अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं, तो अता कर दिए हैं, तो उतना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं जो आम इंसान नहीं जानता। अल्लाह बता दे तो उतना ही गैब का इल्म रसूलों के पास है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं कि मेरे पास गैब का इल्म नहीं है, मैं पोशीदा चीज़ को नहीं जानता। आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म आलिमुल गैब नहीं है। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 188। कुल ला अमलिकु लिनफ़्सी नफ़अन वला ज़ररन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु आलिमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून। आप कह दीजिए, मैं अपने लिए भी नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं हूँ, लेकिन जो अल्लाह चाहे, और मैं गैब नहीं जानता। अगर जानता होता तो बहुत सारी भलाइयाँ जमा कर लेता और मुझे तकलीफ़ नहीं पहुँचती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँची है। बदर के मैदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं, 14 सहाबे कराम शहीद हुए हैं। फिर इसी तरीके से उहुद के मैदान में 70 सहाबे कराम शहीद हुए हैं। 1 महीने तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे जब उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर मुनाफिकों ने इल्ज़ाम लगाया था। तो अगर गैब का इल्म होता तो काहे को परेशान होते। आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल। अल्लाह अपने गैब के इल्म को ज़ाहिर करता अपने रसूलों में से जिस पर वो चाहता है। आयत नंबर 28 जो आखिरी आयत है, लियअलम अन क़द अबलग़ू रिसालात रब्बिहिम, ताकि वो जान ले कि अपने रब के पैगामात उन लोगों ने पहुँचाए कि नहीं पहुँचाए। लियअलम, ताकि जान ले, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान ले कि आपसे पहले रसूलों ने पैगाम पहुँचा दिया तो आपने भी पहुँचा दिया। या फ़रिश्ते इससे मुराद है तो रब का पैगाम फ़रिश्तों ने अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचा दिया, या इससे मुराद अल्लाह है तो अल्लाह अपने रसूलों की हिफाजत करते हैं
تاکہ وہ پیغامات اللہ کے بندوں تک پہنچ جائیں۔ اللہ وحی کی حفاظت کرتا ہے، شیطان کا اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے، تاکہ جان لے۔ یہ اس چیز کی اہمیت کو بتانا ہے، جیسے اللہ نے تحویل قبلہ کے وقت کہا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143، ہم جان لیں کہ کون ہے جو رسول کی بات مانتا ہے۔ پھر اسی طرح کہا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 11۔ یہ جہاد کے وقت کا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کون ایمان والا اور کون منافق ہے۔ تو خاص طور پہ جب یہ ذکر کرتا کہ اللہ جان لے، اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے، تو اس چیز کی اہمیت کو بتانا مقصود ہے۔ تو یا وحی کی اہمیت، رسالت کی اہمیت اور اس کے پہنچانے کی اہمیت کو بتانا مقصود ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔